गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया। तो चलिए आज क्लास +2 आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हमने किया था मीटर ब्रिज। ये एप्लीकेशन थी व्हीटस्टोन ब्रिज की और इसकी मदद से हम क्या निकालते थे? बाय द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते थे। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर से जरूर अटेम्प्ट होता है इसमें से, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, और न्यूमेरिकल भी इसमें जरूर अटेम्प्ट होता है। ठीक है, आईआईटी, जेईई, नीट सबके एग्जाम में आपका ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियोमीटर बड़ा इजी टॉपिक है। सिर्फ एक चीज इसमें समझने की है कि हाउ द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक टेक्ट जिसको समझ में आ गया, एक पॉइंट जिसको समझ में आ गया, उसके बाद पोटेंशियोमीटर इज नथिंग टू डू। कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल इजी खेल है। चलिए लेट्स स्टार्ट। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इट इज अ डिवाइस। ये एक डिवाइस है दैट नंबर 1 तीन काम करता है और अब तीनों को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे करता है तीनों काम। पहला काम ये क्या करता है? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसको बताता है। सेकेंड थिंग, टू कंपेयर EMF of two cells। दो सेल्स के EMF को कंपेयर करता है। थर्ड, टू फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप को बताता है कि किस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए वायर कि हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे अक्रॉस ए वायर। कैसे निकालेंगे कि ये हमें बताएगा कि हाउ वी विल फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए वायर। ये तीन चीजें हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड टू फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए वायर। क्लियर है? इन तीन चीजों को हम पोटेंशियोमीटर की मदद से सॉल्व करेंगे, निकालेंगे। तो अब हमारा क्या काम है? अब हम सबसे पहले पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद इन तीन एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला काम जो हमारा है वो ये है कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। ये हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क। जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन of पोटेंशियोमीटर। चलिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं पोटेंशियोमीटर की। हम इसमें भी एक वुडन बॉक्स होता है, जैसे हमारे मीटर ब्रिज में एक वुडन बॉक्स था, उस पर एक वायर को स्ट्रेच किया था 100 सेंटीमीटर की वायर थी। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक बार रफ स्केच वैसे ही समझाता हूं। ठीक है, ऐसा एक वुडन बॉक्स होता है, उसमें क्या है, एक पॉइंट ए से एक वायर को खींचते हैं, यहां बांध देते हैं, इस पॉइंट पर स्ट्रेच कर दिया, फिर घुमा दिया, इस पॉइंट पे स्ट्रेच कर दिया, फिर घुमा दिया, इस पॉइंट पे स्ट्रेच कर दिया, फिर घुमा दिया, इस पॉइंट पे स्ट्रेच कर दिया, ऐसे बी तक ले आए। क्लियर? यानी ये वायर जरूरी नहीं 100 सेंटीमीटर की हो, ये वायर 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 कितने भी सेंटीमीटर की आप कर सकते हैं। जबकि मीटर ब्रिज में सिर्फ और सिर्फ 100 सेंटीमीटर की वायर थी हमारे पास। ठीक है, आप वायर को क्या करते जाएंगे, टर्न करते जाएंगे, तो इसकी लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी इसमें भी हमारे पास क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बॉक्स ऑन विच a wire is stretched.
एक वायर को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। क्लियर है? बोलिए। अब और थोड़ा सा इसको, ये तो हमने एक रफ स्केच बनाया था, अब इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जैक्ट फिगर बना देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट ए है, यहां से हमने एक वायर स्ट्रेच की, ये हमने स्ट्रिप्स में यहां वायर कनेक्टेड है, ये लीजिए दूसरा। क्लियर? फिर दूसरी स्ट्रिप, यहां से वायर यहां कनेक्टेड है, तीसरा, ये लीजिए एक और स्ट्रिप, और ये आ गया हमारा पॉइंट बी। दो पॉइंट्स के बीच में हमने क्या कर दिया, वायर को क्या कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है। कंसिस्ट wooden box on which a wire is stretched, on which a metallic wire is stretched। ठीक है? क्लियर? ए रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। एन एमीटर किसके लिए, करंट मेजर करने के लिए। ए की एंड ए बैटरी is joined as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो इस बी पॉइंट से सबसे पहले हम चलते हैं, ये चले, ये एरो मार्क किसके लिए होता है, एक रियोस्टेट मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है ये रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको एक स्लाइड होता है, एक स्लाइड करके हम क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस की चेंज कर सकते हैं हम वैल्यू। ठीक है? इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक एमीटर, इसके बाद हमारे पास आती है की के, और हम जोड़ते हैं एक बैटरी, और इसको जोड़ देते हैं पॉइंट ए से। इस बैटरी का ईएमएफ है ई। क्लियर? दिस इज आवर प्राइमरी सेल। ये हमारा क्या है, प्राइमरी सेल। इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल, बिकॉज क्योंकि ये क्या करता है, इस वायर में करंट को फ्लो करता है। पोटेंशियोमीटर वायर में क्या करता है, करंट को फ्लो करता है। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत है? तो एक वुडन बॉक्स होता है जिस पर एक मेटालिक वायर को स्ट्रेच कर रखा है हमने, मेटालिक वायर को स्ट्रेच कर रखा है। A rheostat, emitter, a key and a battery is joined. Rheostat, emitter, key and a battery is joined as shown in figure. बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस तरह, पॉजिटिव टर्मिनल, ताकि ऐसे करंट फ्लो हो जाए हमारे इस पोटेंशियोमीटर वायर में। इस पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो जाए, करंट फ्लो हो जाए हमारे किसमें, पोटेंशियोमीटर वायर में। ये हमारे पास क्या है, क्या सिस्टम है किसका, कि भाई कैसे हमको सर्किट जोड़ना है। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे चलें। अब हमें पढ़ना है इसका प्रिंसिपल। क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल, कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फिर हम उस प्रिंसिपल का प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, उस प्रिंसिपल का प्रूफ। चलिए ये लीजिए, बिठा दूं, फिगर यू का यूं। थर्ड चीज है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है, सुनिए। दी पोटेंशियल ड्रॉप in a wire is directly proportional to the length of that wire। कि किसी भी वायर में हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, पोटेंशियल ड्रॉप, हाउ वोल्टेज ड्रॉप इन ए वायर, दैट पोटेंशियल ड्रॉप V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा K L, वेयर K इज ए कांस्टेंट कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। K इज ए कांस्टेंट कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। K एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं हमारे पास। क्लियर है?
तो हमें एक चीज समझ में आई कि वोल्टेज ड्रॉप इन ए गिवन सेक्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ये लीजिए, ये आपके पास एक वायर है और वायर में आपने यहां लगा दी एक बैटरी। क्लियर? लगा दी बैटरी, ठीक है। इस बैटरी से करंट जा रहा है मान लीजिए 5 एम्पियर। क्या जा रहा है? 5 एम्पियर। और इस वायर का रेजिस्टेंस है 2 ओम। कितना है? 2 ओम। और इस वायर की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब आप एक वोल्टमीटर लीजिए, एक सिरा यहां पर, एक सिरा यहां पर जोड़िए और यहां लगा दीजिए एक वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप। तो वोल्टमीटर की रीडिंग V बराबर क्या आएगी आपके पास? IR, है ना। I की वैल्यू 5 एम्पियर, 5 इंटू R की वैल्यू 2, ये आएगा आपके पास 10 वोल्ट। क्या आएगा? 10 वोल्ट। यानी इस वायर में यहां से लेके यहां तक पूरी लेंथ पर, है ना, पूरी वायर की लेंथ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना आया? 10 वोल्ट। अब हमने क्या किया? 10 सेंटीमीटर की बजाय इसको यहां से हटाया और यहां लगा दिया। ठीक है। पहले जब हमारे पास क्या था, इस केस में हमारे पास क्या था? वोल्टमीटर की रीडिंग आई थी 10 वोल्ट। कितनी आई थी? 10 वोल्ट। अब हमने क्या किया? इसको हाफ लेंथ पे जोड़ दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ लेंथ पे जोड़ दिया। फिर वोल्टमीटर की रीडिंग ली, फिर वोल्टमीटर की रीडिंग नोट की ना हमने, तो रीडिंग आई 5 वोल्ट। यानी हमने लेंथ को हाफ कर दिया तो वोल्टमीटर की रीडिंग भी हाफ हो गई। क्यों हुई है? रीजन क्या है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पूरी वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो आधी वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम। रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास वोल्टमीटर की रीडिंग आई V इज इक्वल टू 5 इंटू में 1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। यानी जब हमने लेंथ को हाफ कर दिया तो हमारी वायर, पूरी वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट था वो भी घटकर कितना हो गया? 5 वोल्ट। मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ हाफ तो पोटेंशियल ड्रॉप भी हाफ। क्लियर है? आया समझ में? अब इसको हम प्रूव करेंगे किसमें? पोटेंशियोमीटर में प्रूव करके दिखाएंगे प्रिंसिपल को। क्लियर? चलिए मिटा दो इसको। इस तरह से हमें क्या करना है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कहता है द पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर। वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V इज इक्वल टू KL। K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां से K की वैल्यू आ गई, K इज इक्वल टू V बाय L। ठीक है। इसकी यूनिट निकालेंगे तो V की आ गई वोल्ट और लेंथ की आ गई मीटर। ये आ गया वोल्ट पर मीटर। ये बड़े काम की चीज है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बड़ा काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। देखेंगे इसको आगे धीरे धीरे समझेंगे आप। ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल इसका। अब प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल। हमें एक चीज समझ में आ गई कि इस सेक्शन का, इस पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब हमें इसका प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल। चलिए प्रिंसिपल का प्रूफ करते हैं। पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल का क्या करना है हमें इसका प्रूफ करने के लिए? V से एक वायर लीजिए और उसको जोड़ दीजिए वोल्टमीटर से। किससे? वोल्टमीटर से। एक जॉकी लीजिए। क्या लीजिए? जॉकी। जॉकी, ठीक है। जॉकी को पहले A पॉइंट पर टच कीजिए, फिर B पर टच कीजिए, फिर C पर टच कीजिए, फिर D पर टच कीजिए, फिर E पर टच कीजिए। जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर अलग अलग पॉइंट पर टच कीजिए। करेंगे टच, वोल्टमीटर क्या देगा? अलग अलग रीडिंग देगा। क्लियर है? चलिए प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल। ज्वाइन ए वोल्टमीटर as
शोन इन फिगर। फिगर में जैसा दिखाया गया ना वैसे वोल्टमीटर को जोड़िए। क्लियर? अब क्या कीजिए आप, नाउ टच द jockey at different point on potentiometer wire and note down the reading of वोल्ट मीटर। अलग अलग पॉइंट पर टच कीजिए और वोल्ट मीटर की रीडिंग को क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। क्लियर है? मेक ए टेबल ऑफ वोल्ट मीटर रीडिंग and length of wire। क्लियर? क्या करना है, जो कि वोल्टमीटर जोड़ी यहां टच किया, वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करी, ये लेंथ नोट कर ली। उठाया, बी पर टच किया, वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ नोट कर ली वायर की। ठीक है? उठाया, सी पर टच किया, वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करी, लेंथ नोट कर ली। उठाया, चौकी को डी पे टच किया, दोनों रीडिंग, ई पे टच किया, दोनों रीडिंग। और एक टेबल बना ली वोल्टमीटर रीडिंग और लेंथ की। क्या बना ली? एक टेबल। चलिए, हम अगर टेबल बनाते हैं हमारे पास, तो टेबल कुछ इस तरह से आएगी। देन मेक ए टेबल, देन लेट सीरियल नंबर, पॉइंट्स, वोल्टमीटर रीडिंग, लेंथ रीडिंग। क्लियर? 1 2 3 4 5 हमने टच किया कहां पर? ए पर, बी पर, सी पर, डी पर और ई पर, जो कि को टच किया ए बी सी डी ई। रीडिंग नोट की ए पर टच करके वोल्टमीटर की। मान लीजिए वोल्टमीटर की रीडिंग आई V1, लेंथ की आई L1। नहीं पता कैसी आई। वोल्टमीटर रीडिंग आई V2, लेंथ की आई L2। वोल्टमीटर रीडिंग आई V3, लेंथ की आई L3। वोल्टमीटर रीडिंग आई V4, लेंथ की आई L4। वोल्टमीटर रीडिंग आई V5, लेंथ की आई L5। ये हमारे पास अलग अलग क्या आ गई, रीडिंग आ गई। देन व्हाट वी विल डू, देन मेक ए ग्राफ, देन मेक ए ग्राफ बिटवीन V एंड L। आप एक ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में? वोल्टमीटर रीडिंग V और लेंथ रीडिंग L, इन दोनों के बीच में। ठीक है? जो भी रीडिंग आएगी उससे आप अगर ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ग्राफ स्ट्रेट लाइन, किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में आप ग्राफ खींचे और स्ट्रेट लाइन आए, इसका मतलब क्या है? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो हमारे पास क्या आएगा? पोटेंशियोमीटर में वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दिस इज आवर प्रूफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्लियर हो गया? तो आज आप यही कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इनकी एप्लीकेशंस को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड बाय।